ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप लोग ओपन कर लीजिए गूगल में जाके। आप लोग ओपन करिए चैतन्य चरितामृत। और चैतन्य चरितामृत में ओपन करिए अ, आदि लीला 10वां अध्याय और श्लोक संख्या 105। 110 105। नवजोत प्रभु उसको स्क्रीन पे करिएगा। ठीक है, तब तक मैं मंगलाचरण करता हूँ। 110 105। मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको ओपन कर लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इसको ट्रांसलेट कर दो हिंदी में। हाँ, तो ये श्लोक आज सुबह परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती महाराज हमारे मंदिर में आए हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के प्रियतम शिष्यों में से एक। महाराज अभी गुरु का पद महाराज को प्राप्त हुआ है, तो महाराज अब गुरु भी हैं। महाराज ने कुछ 300 भक्तों को दीक्षा भी दे दी है अब तक। और महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की लेगेसी है उसको चालू कर रहे हैं। तो महाराज ने आज एक श्लोक लिया था, तो इसी श्लोक को मैं भी चर्चा करूंगा। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बारे में यहाँ पे वर्णन है। और वर्णन कैसा है उसको आप पढ़ मैं पढ़ता हूँ और मैं डायरेक्टली जो है तात्पर्य और अनुवाद पर जाऊंगा। श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तम रूपो सनातन संगेरियान प्रेमालापन। श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तम रूप सनातन संगेयार प्रेम आलापन। श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तम रूप सनातन संगेयार प्रेम आलापन। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य इस प्रकार है, प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद की जय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जो 47वें शाखा थे, शाखा नंबर 47, वृक्ष की महान और श्रेष्ठ शाखाओं में से एक थे। वे हमेशा रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के साथ भगवान के प्रेम के बारे में प्रवचन करते रहते थे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीरंगम निवासी वेंकट भट्ट के पुत्र थे। गोपाल भट्ट पहले रामानुज संप्रदाय के शिष्य थे, लेकिन बाद में गौड़ीय संप्रदाय का हिस्सा बन गए। 1433 1511 ईस्वी में जब भगवान चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, तो वे चातुर्मास के दौरान 4 महीने वेंकट भट्ट के घर पर रुके थे। इसके बाद उन्हें भगवान की दिल से सेवा करने का अवसर मिला।
गोपाल भट्ट को भी इस समय भगवान की सेवा करने का अवसर मिला। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को बाद में उनके चाचा महान सन्यासी प्रबोधानंद सरस्वती ने दीक्षा दी। गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता और माता बहुत ही भाग्यशाली थे, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा में अर्पित कर दिया था। उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को वृंदावन जाने की अनुमति दी और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते हुए प्राण त्याग दिए। जब बाद में भगवान चैतन्य को वो पत्र बताया गया कि गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन गए थे और श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी से मिले थे, तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने रूप तथा सनातन को सलाह दी कि वे गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपना छोटा भाई स्वीकार करें तथा उनकी देखभाल करें। श्री सनातन गोस्वामी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रति अपने महान स्नेह के कारण हरि भक्ति विलास नामक वैष्णव स्मृति का संकलन किया तथा उसे अपने नाम से प्रकाशित किया। श्रील रूप और सनातन के निर्देश पे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वृंदावन के 7 प्रमुख देवताओं में से एक राधा रमण विग्रह की स्थापना की। राधा रमण मंदिर के सेवायत पुजारी गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित हैं। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत लिखने से पहले सभी वैष्णवों से अनुमति ली, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वे पुस्तक में उनका नाम न लिखें। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत के 1 या 2 अंशों में गोपाल भट्ट गोस्वामी का उल्लेख बहुत सावधानी से किया है। श्रील जीव गोस्वामी ने अपने तत्व संदर्भ के आरंभ में लिखा है, दक्षिण भारत के एक भक्त जो ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और रूप तथा सनातन गोस्वामी के बहुत घनिष्ठ मित्र थे, ने एक पुस्तक लिखी है जिसे उन्होंने कालानुक्रमिक रूप से संकलित नहीं किया है। इसलिए मैं एक छोटा सा जीव, जिसे जीव के रूप में जाना जाता है, माधवाचार्य, श्रीधर स्वामी, रामानुजाचार्य और शिष्य परंपरा में अन्य वरिष्ठ वैष्णव जैसे महान व्यक्तित्वों के मार्गदर्शन से इस पुस्तक की घटनाओं को गोपाल भट्ट गोस्वामी इस पुस्तक की घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से क्रमबद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ। भागवत संदर्भ के आरंभ में श्रील जीव गोस्वामी द्वारा इसी प्रकार के कथन है। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सप्तक्रिया सार दीपिका नामक पुस्तक संकलित की, हरिभक्ति विलास का संपादन किया, सत संदर्भ की प्रस्तावना लिखी और कृष्ण करणामृत पर टिप्पणी लिखी तथा वृंदावन में राधा रमण की विग्रह की स्थापना की। गौर गणोदेश दीपिका में उल्लेख है कि भगवान कृष्ण की लीलाओं में उनका पूर्व नाम अनंग मंजरी था। कभी कभी उन्हें गुण मंजरी का अवतार भी कहा जाता है। श्रीनिवास आचार्य और गोपीनाथ पुजारी उनके 2 शिष्य थे। ठीक है, चलो गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बारे में थोड़ा सा वर्णन है। हमारे पास जो है 1 घंटा है। अब 1 घंटे में हम कितना वर्णन करेंगे? गोपाल भट्ट गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं कि हमें आशीर्वाद दें, ताकि हम थोड़ा सा उनका जो क्या कहते हैं, सिंधु समुद्र जैसा जो उनका महान वैष्णव चरित्र है, उसका एक बूंद हम आज, या एक बूंद से भी थोड़ा सा कम, कुछ कण भर हम चर्चा करें, ताकि हमारे चरित्र में थोड़ा सा जो है भक्ति प्राप्त हो और हम भक्ति को थोड़ा सा प्राप्त करें, ऐसे वैष्णव के आशीर्वाद से अपने आप को थोड़ा सा भक्तिमय बनाएं और ऐसे महान जो संत हैं, ऐसे महान जो गोस्वामी हैं, ऐसे महान गोस्वामी के चरण कमलों में हमें स्थान प्राप्त हो, जो नित्य निरंतर भगवान चैतन्य महाप्रभु, नित्य निरंतर भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। ऐसे नित्य निरंतर भगवान की सेवा और भगवान का भजन करने वाले भक्तों के यदि चरण कमलों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो निश्चित ही हम सबका जीवन जो है वो बहुत पावन हो जाएगा। ऐसे हम सब कलयुग के जीव हैं, हमें इतनी आशा नहीं करनी चाहिए, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है। लेकिन फिर भी अब करें क्या? कलयुग में महाप्रभु जो हैं वो वदान्य नहीं है, महावदान्य है। तो इसीलिए हम उसका क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा फायदा उठा रहे हैं क्योंकि महाप्रभु जो है वो ज्यादा कृपा करना चाहते हैं और अहेतु की कृपा करते हैं, और महाप्रभु बिन मांगे कृपा करते हैं और नित्यानंद प्रभु पकड़ पकड़ के कृपा करते हैं। तो अब हम भी उनका फायदा उठा रहे हैं कि हम योग्य तो नहीं है, लेकिन
सोचते हैं अगर मिल गया तो अच्छी बात है। तो इसीलिए तो यहाँ पे जो बहुत सुंदर जो है षड गोस्वामी अष्टक भी अ, वर्णन किया गया है। तो उसके अंदर से भी मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि कैसे जो महान आचार्य हैं, जो छह गोस्वामी हैं, वो छह गोस्वामी कैसे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के छह शिष्य थे। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री अ, जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो ये छह शिष्यों में जो छह शिष्य हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के, इनको षड गोस्वामी कहा जाता है। और ये गोस्वामी है क्योंकि इन्होंने वृंदावन में भगवान कृष्ण के लीला स्थली को उजागर किया था। जब भगवान अप्रकट हुए तो भगवान की जितनी भी लीला स्थली है उसको पूरे यमुना ने ढक दिया था, और पूरी जो लीला स्थली है वो गायब हो गई थी। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उन्होंने, भगवान तो प्रकट हुए मायापुर में नवदीप में, लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने वृंदावन में जो भगवान की निजी लीलाएं हैं उन लीलाओं को प्रकाशित करने का सेवा जो है अपने छह शिष्यों को दिया। इसमें रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो अग्रणी थे। तो ये छह शिष्यों को, रूप गोस्वामी जो है वो हमारे गौड़ीय परंपरा के आचार्य हैं, मतलब आचार्य नहीं, वो हमारे नेता है। गौड़ीय परंपरा के जो है वो नेता है, अग्रज है। तो रूप गोस्वामी जो है हम सबके लीडर है। ठीक है। इसीलिए हम रूप गोस्वामी का मंत्र पढ़ते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। रूप गोस्वामी कौन है? वो चैतन्य महाप्रभु के मन का, हृदय का भाव जानते हैं। जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ को श्रीमती राधा रानी का भाव दे रहे थे तो वहां पे सब लोग समझ नहीं पाए थे, लेकिन रूप गोस्वामी समझ गए थे और उन्होंने उस श्लोक का अर्थ लिखकर महाप्रभु को अप्रत्यक्ष रूप से दिया था। मतलब हाथ में नहीं दिया था उनके, लिखकर उन्होंने लिखकर एक झोपड़ी के ऊपर छुपा दिया था, जिस जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का नजर पड़ा और महाप्रभु ने पढ़ा था। तो रूप गोस्वामी जो है हम सबके लीडर हैं। इसीलिए जो गौड़ीय वैष्णव हैं उनको रूपानुगा कहा जाता है। रूपानुगा मतलब रूप गोस्वामी के अनुगत शिष्य, रूप गोस्वामी के अनुगत सेवक, तो उनको रूपानुगा कहते हैं। तो ये जो छह गोस्वामी हैं इनमें से एक गोस्वामी जो बहुत महान भक्त हुए भगवान के, आज हम उनका चर्चा करेंगे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है उनका जन्म हुआ था 1503 में। और उन्होंने अपनी जो लीला समापन की या भगवान के जो नित्य लीला में उन्होंने प्रवेश किया, वो समय था 1578, 1578। और गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन है? तो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं श्री वेंकट भट्ट के पुत्र। तो ये जो भट्ट सरनेम है, ये क्या कहते हैं, साउथ इंडिया का है। तो साउथ इंडिया में भगवान के बड़े ही सुंदर और बड़े ही अप्रतिम सुंदरता वाले और बड़े ही दयालु और अ, बहुत ही भव्य अद्भुत विग्रह हैं भगवान के। और वो है शेष शैया पे, भगवान लेटे रहते हैं। तो वो जो शेष शैया पे भगवान का विग्रह है, वो भगवान के विग्रह का नाम है श्री रंगनाथ, रंगनाथ स्वामी। तो रंगनाथ क्यों कहते हैं? कि भगवान जो है वो ड्रामेटिस्ट आर्टिस्ट है और टॉप मोस्ट, वो नटवर कहते हैं उनको। भगवान क्या है? नटवर है। नटवर मतलब कि जितने भी आर्टि एक्टर लोग हैं, जितने भी लोग एक्टिंग करते हैं ना, ये बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, गॉलीवुड और पता नहीं कौन कौन सा वुड है, तो ये सारे जो वुड वाले जितना भी एक्टिंग करते हैं ना, इनको एक्टिंग करने आता ही नहीं। भगवान जब एक्टिंग करते हैं तो कैसे करते हैं पता है? मुह्यंती यत् सूर्य। भगवान जब एक्टिंग करते हैं तो देवता भी मोहित हो जाते हैं, इंद्र और ब्रह्मा मोहित हो जाते हैं, तो बाकी संसार के जीवों की तो बात ही छोड़ दी। इसीलिए संसार के जीव जो है भगवान के बारे में कई बार गलत धारणा पैदा कर लेते हैं, क्योंकि भगवान इतना परफेक्ट एक्टिंग करते हैं कि समझ में नहीं आता ये भगवान है कि सच में मनुष्य है। तो भगवान का एक नाम है रंगनाथ। तो रंगनाथ मतलब जो रंगमंच होते हैं, रंगमंच के स्वामी हैं। तो रंगमंच किसको कहते हैं? जहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंस, तो थिएटर होता है ना, उसको रंगमंच कहा जाता है।
तो जो थिएटर है वो थिएटर को रंगमंच कहा जाता है, और भगवान जो है, भगवान रंगनाथ जो है, वो कौन है? वो रंगनाथ है, वो उस रंगमंच के स्वामी है। और जो वहां पे माता लक्ष्मी है, उनका नाम है रंगनायिका। हाँ। तो जो बेस्ट ऑफ द एक्टर और बेस्ट ऑफ द एक्ट्रेस जो है, वो है रंगनाथ और रंगनायिका। तो भगवान रंगनाथ का चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, तो दक्षिण भारत की यात्रा करते समय भगवान जो है वो गए कहाँ पे? नाचते गाते कीर्तन करते, ऊर्ध्वबाहु कीर्तन करते, सोने जैसा सुंदर शरीर भगवान का। हाँ, और 7 फुट इतने लंबे भगवान, और सुंदर भगवान की जो है कमल पंखुड़ियों जैसी आंखें, भगवान का चौड़ा सीना, और शक्तिशाली बाजूबल, और भगवान पीतांबर धारण किए हुए, और पूरे शरीर को जो है तिलक से भगवान ने श्रृंगार किया था, वैष्णव परिधान पहना था। और भगवान बड़े उन्माद हरिनाम करते हुए नाचते गाते भगवान दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे। तो यात्रा करते समय भगवान वहां पे गए, भगवान रंगनाथ का दर्शन कर। तो भगवान जब रंगनाथ का दर्शन कर रहे थे, भगवान, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान को देखने के लिए आंख चाहिए। भगवान को बिना आंख के आप नहीं देख सकते। तो आप बोलोगे हमारे पास ये आंख, अरे ये आंख नहीं चाहिए, ये तो भौतिक संसार की चमड़े की आंख, चमड़े की आंख नहीं चाहिए। भगवान को देखने के लिए भगवान के भक्ति की, प्रेम की आंख चाहिए। प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचनेन अंतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान को देखने के लिए प्रेम अंजन चूरित भक्ति विलोचनेन, आपका लोचन कैसा होना चाहिए, आपका दृष्टि कैसा होना चाहिए? तो प्रेम का काजल लगाना है आंखों में। प्रेम का मतलब होता है सेवा। प्रेम का मतलब नहीं होता आज से मैं गोपी हूँ, आज से मैं राधा रानी हूँ, और मैं कृष्ण के विरह में रो रहा हूँ, रो रही हूँ। हाँ, और मैं कंगन पहन ली हूँ, पायल पहन ली हूँ, घुंघरू पहन ली हूँ, और भले लड़का हूँ लेकिन साड़ी पहन के, गोपी कपड़ा पहन के ठुमक ठुमक नाच रही हूँ राधा रास बिहारी के सामने, तो मुझे प्रेम हो गया। ये प्रेम नहीं है। इसको सहजियापन कहते हैं, ड्रामा कहते हैं। कृष्ण जो रंगनाथ हैं, कृष्ण जो नटवर है, उनके सामने हम ड्रामा करके दिखाते हैं, प्रभु देखो हम आपके सबसे बड़े भक्त हैं, हम आपके गोपी जैसे भक्त हैं। अरे गोपी का चरण धूलि बन जा बड़ी बात, गोपी बनना दूर की बात। तो ये सहजियापन जो है, ये सहजियापन का भक्ति अच्छा है, इसको समझना चाहिए। तो वैसे भक्त नहीं, जो भगवान के असली भक्त होते हैं वो क्या होते हैं? सेवा करते हैं। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? तो भगवान को कहते हैं, हे पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामी, हे प्रभु, हे नाथ, हे भगवान कृष्ण, हे भगवान राम, हे माता भगवान की आ, शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति, आह्लादनी शक्ति, माता राधा, माता सीता, आप हमें आशीर्वाद दीजिए और आप हमें अपनी सेवा में लगाएं। तो जो हरे कृष्ण मंत्र हम जप करते हैं उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम भगवान को बस कहते हैं कि भगवान हमें आप अपनी सेवा में लगाएं। ये हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब है। तो इसका मतलब जब सेवा दी गई है ना, तब कन्नी काट के भागना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने 2 घंटा बैठ के ध्यान पूर्वक भगवान से सेवा मांगा है, और अब भगवान सेवा दे रहे हैं। तो जब सेवा दे रहे हैं तो सेवा देते समय 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, सेवा को त्यागने का बहाना नहीं बनाना चाहिए, और दूसरा, अगर बहाना नहीं बनाए हो और सेवा को स्वीकार कर लिए हो तो सेवा को ईमानदारी से करना चाहिए। सेवा को क्या कहते हैं, कामा पूर्ता मामा नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि लोगों को आपने बता दिया कि आपकी तरफ से सेवा हो गया, लेकिन जब सेवा चेक करने वाला है उसको बेचारे को डबल सेवा करना पड़ा, क्योंकि जो आपने सेवा किया था वो गड़बड़ किया। ऐसा सेवा मत करिए, ये चीटिंग है। सेवा देने वाला बेचारा सोचता है कि अगर मैं इस भक्त को एक सेवा दे दूं तो ये भक्त सेवा में लग जाएगा, और मैं दूसरी सेवा कर लूंगा तो भगवान की दो दो सेवा हो जाएगी। लेकिन जब वो बेचारा आकर आपकी सेवा चेक करता है, तो क्या प्राप्त होता है उसे? कि जो वो भगवान की सेवा करना चाहता था वो सेवा भी उसकी छूट गई, क्योंकि ये जो भक्त है, ये भक्त ने सेवा को डबल टाइम बना दिया है।
सेवा को इतना खराब कर दिया कि पहले सेवा को सुधारना पड़ेगा फिर सेवा को करना पड़ेगा। ऐसा सेवा क्यों करते हो? नहीं समझ में आता है, धन्य भाव से पूछ लीजिए। और हर समय सीखने का भाव रखिए। कलयुग के जीव के अंदर ये भावना है कि कलयुग के जीव क्या करते हैं पता है? वो प्रदर्शन करना चाहते हैं कि मैं अच्छा सेवक हूं। ये प्रदर्शन की भावना क्या करती है? तुम्हारी अच्छी सेवा को भी खराब कर देती है। ये जो प्रदर्शन की भावना होती है ना कि जैसा मैं सेवा किया वैसा कोई नहीं करेगा, प्रभु जी का ऐसा भाव रियलाइज होना चाहिए। मैंने जो सेवा एकदम टकाटक सेवा किया, अरे प्रभु जी युगो युगो तक मेरा नाम गाएंगे। मैंने जो सेवा की है ना वो सेवा को लेकर प्रभु जी युगो युगो तक नाम गाएंगे मेरा, कि था कोई रघुपति विष्णुदास, क्या सेवा करता था। लेकिन जब प्रभु जी सेवा देखते हैं ना, ऐसा गरियाते गदहा कहीं का, बड़ा नाम लेके घूमता है रघुपति विष्णुदास, क्या सेवा किया है नालायक। हालांकि बोलते तो नहीं है, हमारे मंदिर के जो भक्त हैं बड़े दयालु हैं, लेकिन मन में तो भूल ही देते हैं। क्या करे, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनकी सेवा छूट गई ना। ऐसा सेवा तो प्रेमांजन का मतलब होता है ईमानदारी से सेवा करें। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने। तो जो प्रेम है वो प्रेम की जो सेवा है, प्रेममयी सेवा जिसके अंदर भक्ति मिला हुआ है, भगवान से हमारा अटैचमेंट मिला हुआ है, उस भक्ति से उस सेवा से हमको क्या करना है? उस दृष्टि से कृष्ण को देखना है। तब कृष्ण कैसे दिखेंगे? कृष्ण देखेंगे संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। हमेशा कृष्ण दिखेंगे। कैसे देखेंगे? सदैव 24 आवर, 24 घंटा आप कृष्ण को देखो। और कैसे कृष्ण दिखेंगे? यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। हमें श्याम सुंदर भगवान दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? श्याम सुंदर तो मेरे पति हैं, श्याम सुंदर तो छलिया हैं, श्याम सुंदर तो रसिया हैं, ऐसे नहीं दिखेंगे। यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम। हे हमारे जो प्रभु हैं वो अचिंत गुणों के आगार हैं, अचिंत गुणों के समुद्र हैं, अचिंत गुणों के भंडार है भगवान कृष्ण। ऐसे दिखेंगे। मेरा श्याम छलिया है, रसिया है, मेरा चुनरी पकड़ लेता है, ये सब जो है ना सहजिया नहीं दिखेंगे। श्याम श्याम सुंदर दिखेंगे कैसे? हम श्याम सुंदर गुण अचिंत स्वरूप, अचिंत गुणों के भंडार भगवान कृष्ण हैं। ऐसे देखोगे तो जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान को ऐसे देखते हैं। तो भगवान जो रंगनाथ हैं, भगवान अद्भुत, भगवान का सुंदर विग्रह है। इतना बड़ा विग्रह है कि भगवान को आप एक दरवाजे से दर्शन नहीं कर सकते। जब आप आते हो इस्कॉन जुहू में तो आप दर्शन करते हो लेफ्ट टू राइट, श्री श्री गौरनिताई, श्री श्री राधा रासबिहारी ललिता विशाखा, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान। तो हम 3 ऑल्टर में जाते हैं तो भगवान के 3 अलग अलग स्वरूप का दर्शन करते हैं। लेकिन जब आप जाओगे श्रीरंगम, रंगनाथ, रंगनाथ भगवान का दर्शन करने, तो आप क्या देखोगे? आप पहले दरवाजे में भगवान का चरण दिखेगा, दूसरे दरवाजे में भगवान की नाभि दिखेगी, और तीसरे दरवाजे में भगवान का श्रीमुख मंडल दिखेगा। 3 अलग अलग भगवान एक पार्ट में दिखते ही नहीं। और चतुर्मास में भगवान का चरण और भगवान की नाभि नहीं दिखती है। चतुर्मास में केवल भगवान का सुंदर मुखमंडल देखो और जाओ। क्यों? भगवान सो रहे हैं। तो भगवान सोते हैं चतुर्मास में। भगवान बढ़िया 4 महीना सोते हैं, है ना। 4 महीना सोते हैं, देखो 8 महीना सेवा करते हैं। भगवान ने भी शेड्यूल बना के रखा है 1/3। तो सोने का जो शेड्यूल है भगवान का 4 महीने का है। 12 महीने में 4 महीना भगवान सोना खाना पीना नहाना धोना करते हैं। यही भक्ति विनोद ठाकुर भी करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? 24 घंटे में 8 घंटा हमारा हमारे शरीर के लिए होना चाहिए, 8 घंटा सेवा के लिए होना चाहिए, और 8 घंटा भजन के लिए होना चाहिए। तो हमको सीखना चाहिए, भगवान से सीखना चाहिए। तो भगवान जो है वो रंगनाथ, भगवान रंगनाथ का दर्शन जब महाप्रभु ने किया, तो महाप्रभु एक तो भगवान के इतने सुंदर अदम्य अद्भुत भगवान का विग्रह है, और भगवान जब देखते हैं जगन्नाथ जी को, रंगनाथ जी को जब भगवान देखते हैं चैतन्य महाप्रभु,
तो भगवान एकदम उन्माद कीर्तन करते हैं, एकदम उन्माद नृत्य करते हैं, एकदम नाच के ऊर्ध्वबाहु करके जोर जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उन्माद उद्भुत कीर्तन कर रहे हैं भगवान। अब साउथ इंडिया में ऐसा किसी ने देखा नहीं, ऐसा अजूबा व्यक्ति कभी मिला नहीं। और अजूबा तो ठीक है, चलो मान लो वो हरे कृष्णा कीर्तन कर रहा है, ऊर्ध्वबाहु कीर्तन करके, सन्यासी का कपड़ा पहना है, लेकिन ऊर्ध्वबाहु करके कीर्तन कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है पागलों की तरह, तो ठीक है। और इतना सुंदर भी है, गोरा एकदम सुंदर, पिघले हुए सोने की तरह गोरा शरीर, और सुंदर बड़ी बड़ी आंखें, और भगवान का बहुत सुंदर जो आकर्षित जो है भगवान का शरीर विग्रह, पीतांबर धोती, इतने सुंदर भगवान आकर्षित लग रहे थे जैसे सोने का पर्वत नाच रहा, इतने सुंदर भगवान। अजान लंबित भुजौ कनकावधातु संकीर्तनय कपितरो कमलायताक्ष। हाँ, अजान लंबित भुजौ, भगवान की भुजाएं इतनी लंबी लंबी है कि भगवान के घुटने तक आती, और कमलायताक्ष, और भगवान की आंखें जो है वो कमल की पंखुड़ियों के समान बड़ी बड़ी है, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से इतनी लंबी होकर खिंचती है कान तक, और अगर आंख मार दिया तो ऐसा लगता है बाण छूट गया। तो इतने सुंदर भगवान को कभी देखा नहीं किसी ने। पूरी भीड़ जमा हो गई, सब देखने लगे भगवान को, और उनके जो पुजारी थे भगवान रंगनाथ के, वेंकट भट्ट, उन्होंने देखा इतने सुंदर भगवान है, भगवान के रूप में तो नहीं देखा, इतने सुंदर सन्यासी हैं, क्या भक्त हैं, क्या उन्माद कीर्तन है, बहुत सुंदर कीर्तन कर रहे थे, एकदम अद्भुत कीर्तन कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा उनको। तो वहां पे जब उन्होंने देखा कि इतना अद्भुत सन्यासी है, तो सन्यासी लोग जो हैं वो 4 महीना ट्रैवलिंग नहीं करते हैं। ये जो चतुर्मास शुरू हुआ है ना, ये चतुर्मास में ट्रैवलिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये जो चतुर्मास है ये बारिश का समय होता है, वर्षा का समय होता है। तो वर्षा के समय पे सन्यासी लोग तो वैसे तो 1 हफ्ते से ज्यादा कहीं रुकते नहीं है, 3 दिन से ज्यादा या हफ्ते भर से ज्यादा उनका ट्रैवलिंग चलते रहता है। लेकिन जो सन्यासी लोग जो चतुर्मास होता है उसमें वो कहीं नहीं जाते, जहां जगह मिली वहीं रुक जाते हैं। ये चतुर्मास का ही पावर है कि नारद मुनि जो है वो दासी पुत्र से नारद बने। चतुर्मास में उनकी माँ ने 4 महीने भक्ति वेदांत सन्यासियों की सेवा की थी। और ये चतुर्मास का ही समय है जहाँ पे गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का रति प्राप्त करके, उनके चरण कमलों में भक्ति प्राप्त करके, गोपाल भट्ट गोस्वामी जो भगवान के पार्षद भी हैं भगवान के नित्य लीला में, वो भगवान के सेवा में लग गए, और हमें आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने भगवान की भक्ति का प्रचार किया। तो वेंकट भट्ट ने उनको निवेदन किया भगवान चैतन्य महाप्रभु को कि प्लीज हमारे घर में आइए, हमारे घर में आइए, हमारे घर में 4 महीना रुकिए। अब भगवान कहीं रुकते नहीं थे, भगवान को तो वैसे भी किसी चीज की कमी नहीं रहती, लेकिन फिर भी क्योंकि चतुर्मास का समय है, सन्यासी धर्म पालन कर रहा है, इसके लिए भगवान रुकते हैं। भगवान गीता में कहते हैं नमाम कर्माण लिम्पति नमे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म फलम कर्म बिर्ना सबद्यते, कि मैं कर्म के बंधन में नहीं पड़ता हूँ, लेकिन मैं क्यों कर्म करता हूँ? क्योंकि यदि मेरा दिव्य कर्म आप जान लोगे, समझ लोगे, तो आप खुद कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इसीलिए कृष्ण के नाम गुण रूप और उनकी लीलाओं का चर्चा करना चाहिए। हमारा कर्म बंधन कट जाएगा भगवान की लीलाओं का चर्चा करो, रोज अगर कृष्ण की लीलाओं को सुनोगे तो आपका जो कर्म है ना, जो थपेड़ा खा रहे हो ना, कभी सुख का कभी दुख का, है ना, जो चॉकलेट खा रहे हो, कभी मीठा कभी तीखा कभी कड़वा कभी खट्टा, ये चॉकलेट बंद हो जाएगा। केवल अच्छा चॉकलेट खाओगे एकदम बढ़िया वाला, और वो है गोलोक वृंदावन, भगवान की भक्ति का रस। तो वेंकट भट्ट ने निवेदन किया भगवान चैतन्य महाप्रभु को कि भगवान एक काम करिए, आप हमारे घर में रुक जाइए। भगवान ने देखा वेंकट भट्ट बहुत अच्छे भक्त हैं, और भगवान रंगनाथ के अनुगत पुजारी हैं, तो भगवान रंगनाथ के इतने महान पुजारी के घर में उन्होंने रुकने का निश्चय किया। भगवान रुक गए। जब भगवान वहां पे रुके थे 4 महीना, भगवान उनके घर में थे। तो भगवान जब उनके घर में 4 महीना थे, तो 4 महीने तक वेंकट भट्ट ने भगवान का सेवा किया, भगवान चैतन्य महाप्रभु का 4 महीने सेवा किया। और इन 4 महीनों में भगवान के चरण कमलों में उन्होंने अपने छोटे से पुत्र को सेवा में लगा दिया, जिसका नाम था गोपाल, गोपाल भट्ट। तो गोपाल भट्ट को उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगा दिया। और चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट को देखते थे, तो गोपाल भट्ट जो है
वो महाप्रभु का थोड़ा थोड़ा सेवा करते थे, हर रोज थोड़ा थोड़ा सेवा करते थे। और बहुत अच्छा लगता था गोपाल भट्ट जी को भी। अभी आप देखो, आपके घर में कोई साधु सन्यासी आए ना, बच्चों को दे दो सेवा करने, बच्चे बड़ा लगन से सेवा करते। अब देखो, मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं देखता हूँ, जब बच्चे लोग को देखता हूँ ना, बच्चे लोग से बात करता हूँ, तो बच्चे लोग को बड़ा अच्छा लगता है साधु का सेवा करना। क्योंकि वो स्वाभाविक आकर्षण होता है ना, अभी गंदगी लगी नहीं है शरीर में, मन में गंदगी लगी नहीं है बचपन से। बड़ा होता है तो सीख जाता है, आई एम टीचर, आई एम प्रोफेसर, आई एम दिस, आई एम दैट। बड़ा होके गधा बन जाता है। बस छोटा रहता है तो बड़ा सुंदर रहता है। छोटा रहता है तो स्वाभाविक सेवा करता है, भगवान की स्वाभाविक सेवा करेगा, माँ बाप की करेगा, साधु की करेगा। हाँ, बड़ा होता है तो सब गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए माता पिताओं को, जो समाज के लोग हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि बचपन से भगवान की भक्ति में लगा दें, क्योंकि तब स्वाभाविक लोगों की रति होती है भगवान की भक्ति में। तो वेंकट भट्ट ने क्या किया, गोपाल भट्ट को सेवा में लगा दिया। गोपाल भट्ट सेवा करते थे, महाप्रभु बड़ा स्नेह करते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी से। और गोपाल भट्ट के जो है महाप्रभु का कभी चरण दबाते थे, कभी उनका उच्चिष्ट खाते थे, कभी उनके पास बैठ कर, महाप्रभु के पास बैठकर वो कथा सुनते थे, कृष्ण कथा सुनते थे। महाप्रभु उनको कृष्ण, स्वयं भगवान अपनी कथा सुना रहे, बताओ इससे ज्यादा प्रभावशाली क्या हो। इससे ज्यादा आधा घंटा भगवान ने ज्ञान दिया तो भगवत गीता लिख दी। और स्वयं भगवान 4 महीना रुक के अगर प्रीचिंग कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा जीव है। और ऑलरेडी गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वो भगवान के अनंग मंजरी हैं। तो ऑलरेडी वो तो भक्त ही हैं, भगवान के धाम से ही आए हैं। तो और 4 महीना कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, वो भी कृष्ण से सुन रहे हैं। तो कितना अद्भुत होगा। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को बड़ी रति हो गई भगवान के चरण कमल में, भगवान चैतन्य महाप्रभु के। और इसी बीच में गोपाल भट्ट गोस्वामी को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपना श्याम सुंदर रूप भी दिखाया था, कि मैं ही श्याम सुंदर कृष्ण। तो गोपाल, तो चैतन्य महाप्रभु जो है, चैतन्य महाप्रभु एक बार चर्चा करने लगे वेंकट भट्ट से, गोपाल भट्ट के पिताजी से चर्चा करने लगे कि आप लक्ष्मी नारायण का सेवा क्यों करते हो। ये जो श्री संप्रदाय है, श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य ने लक्ष्मी नारायण की सेवा करने का लोगों को नियम बताया। रामानुजाचार्य ने सिखाया है लोगों को लक्ष्मी नारायण की सेवा करना। कृष्ण, राधा रानी और कृष्ण का सेवा करने के लिए नहीं कहा। तो रामानुजाचार्य जो उनके आचार्य हैं, परंपरा के आचार्य हैं, उन्होंने उनको लक्ष्मी नारायण की सेवा दी है। हमारे जो परंपरा के आचार्य हैं मध्वाचार्य, उन्होंने कृष्ण की सेवा दी है। और फिर उसके बाद हमारी परंपरा में आगे चल के माधवेंद्र पुरी जब आए, तो माधवेंद्र पुरी ने हमें श्रीमती राधा रानी के साथ कृष्ण की सेवा दी। तो राधा कृष्ण की सेवा, इसीलिए जो गौड़ीय संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय में हम राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने चर्चा की कि आप राधा लक्ष्मी नारायण की सेवा क्यों करते हो, राधा कृष्ण की क्यों नहीं करते हो। तो अब भगवान इतने, एक तो भगवान है, और इतना समय से सेवा कर रहे हैं, तो इतना तो पता चल जाएगा कि ये स्वयं भगवान है। तो एक तो भगवान है, और दूसरा सन्यासी का रूप है। अब वो पूछ रहे हैं, तो अब उनको कैसे कहें कि नहीं नहीं हम लक्ष्मी नारायण का करते हैं। तो उन्होंने बड़े प्रेम से कहा वेंकट भट्ट ने कि देखिए, जो नारायण है, जो नारायण है वही विष्णु है, वही कृष्ण है। जो नारायण है वही कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही भगवान नारायण है। तो इसमें भेद नहीं होना चाहिए। अगर हम इसमें भेद करते तो ये अच्छी बात नहीं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, अगर नारायण स्वयं कृष्ण है तो नारायण वृंदावन वाली लीला क्यों नहीं करते। तो वेंकट भट्ट ने कहा भाई सब अपना अपना रस है, नारायण अपनी वैकुंठ वाली सेवा करते हैं और कृष्ण अपनी वृंदावन वाली सेवा करते हैं, तो अलग अलग रस है, उसमें क्या इतना भेद नहीं होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी तो नारायण के छाती पे वास करती है मणि के रूप में, श्री वत्स चिन्ह कहते हैं। श्री मतलब लक्ष्मी, और वत्स मतलब जो भृगु मुनि ने जो उनके छाती पे लात मारी थी वो। तो भगवान के छाती पे 2 बाल हैं, एक सुनहरे कलर का बाल है, एक सफेद कलर का बाल। तो जो सुनहरे कलर का बाल है वो माता लक्ष्मी है, और जो सफेद कलर का बाल है वो है भृगु मुनि। तो भगवान अपने छाती पे दोनों को धारण करते हैं। तो माता लक्ष्मी तो उनके हृदय पे निवास करती हैं। तो जो माता लक्ष्मी उनके हृदय पे निवास करती हैं, तो अगर कृष्ण और नारायण एक ही हैं, तो कृष्ण की वृंदावन लीला में जब लक्ष्मी माता को एंट्री करनी थी, तो लक्ष्मी माता को एंट्री क्यों नहीं मिली।
गोपियों को, ग्वालिन को एंट्री मिल गई, अनपढ़ गोपियों को एंट्री मिल गई, लेकिन माता लक्ष्मी जो सौभाग्य की देवी है उसको एंट्री दिया नहीं गया रासलीला में। ऐसा क्यों? अभी भी वृंदावन में जो माता लक्ष्मी है वो अ, अभी भी तपस्या कर रही है दूसरे वनों में। काम्य वन है कहीं पे, काम्य वन कहाँ पे किसी को पता है? वहां पे अभी भी माता लक्ष्मी जो है वो अभी भी तपस्या कर रही है वृंदावन में एंट्री मारने की, रासलीला में एंट्री मारने की, लेकिन एंट्री नहीं मिली। रासलीला में सबको एंट्री मिल गई, अर्जुन को एंट्री मिली, अर्जुन को अर्जुन गोपी बनाया गया। शिव जी को एंट्री मिली थी, शिव जी को एंट्री मिली, लेकिन अब शिव जी के गले में सर्प है और उनका थोड़ा अलग अवतार है, तपोवन। ठीक है, तपोवन में तपस्या कर रही है माता लक्ष्मी। तो वो बोले कि भाई आप गोपी तो हो, अच्छा है, लेकिन ये ना ये ऐसे अजीब गोपी लग रहे हो आप, अब जटाजूट हो, हाथ गले में सर्प है, तो ये गोपी एंट्री मारेगी तो बाकी गोपियां भाग जाएगी। तो इसके लिए शिव जी को भगवान ने क्या किया, वहां का क्षेत्रपाल बना दिया कि एक काम करिए, आप यहाँ पे क्षेत्रपाल के रूप में, इसीलिए वहां पे गोपेश्वर महादेव है। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं, जो गोपी के रूप में महादेव जी जो हैं वो गोपी के रूप में सेवा करते हैं। तो सबको एंट्री मिल गई, लेकिन माता लक्ष्मी को एंट्री नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? तो माता लक्ष्मी को पूछा गया कि आपको को अगर एंट्री करना है तो आपको साधारण गोपी बनना पड़ेगा, आपको अपना सारा ऐश्वर्य त्याग करना पड़ेगा। आपके ये जो चार हाथ है, ये चार नहीं दो होने चाहिए, और ये जो आप हो ना सौभाग्य की देवी बन के घूमती हो, ये नहीं चलेगा। आपको कृष्ण की दासी और कृष्ण के अनुगत भक्त बन के आपको अपना ऐश्वर्य त्याग करके साधारण गोपी बन के आपको रासलीला में आना पड़ेगा। इसीलिए कृष्ण को साधारण सिंपल भक्त अच्छे लगते हैं। भगवान भगवत गीता में भी क्लियरली कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तय आपृत चेत साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान कहते हैं कि जो भोग और ऐश्वर्य में ज्यादा रहता है उसकी बुद्धि भक्ति में नहीं रहती। तो देख लीजिए, अगर हम लोगों को भक्ति करना है, भगवान कृष्ण की भक्ति करना है, तो भोग और ऐश्वर्य से अपने आप की दूरी बनानी चाहिए। प्रचार के लिए, समाज को कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए स्वीकार करना है तो ठीक है, लेकिन यदि आप उसको अपने लिए स्वीकार कर रहे हो कि मुझे भोगना है, मुझे आनंद लेना है और मुझे ऐश्वर्यवान दिखना है, तो गलत है। मेरे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी ने इतने सारे मंदिरों का निर्माण किया, इतने सारे भव्य जो है महल जैसे मंदिर हैं, सुंदर भवन जैसे बड़े बड़े भवन बनवाए प्रभुपाद जी ने, लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे मैं एक कुटिया में खुश हूं। अपने लिए प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं किया, सब भगवान के लिए किया। तो हमें भी भोग और ऐश्वर्य में नहीं फंसना चाहिए। लक्ष्मी माता को भगवान ने एंट्री नहीं दिया, भाई हम कौन से खेत की मूली हैं? हम कौन से धुरंधर भक्त हैं कि बड़ा ऐश्वर्य लेकर, बड़ा एकदम ऐश्वर्यवान होकर घूमेंगे और फिर भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे, देखो कितना बड़ा मेरा सीनियर डिवोटी। सीनियर डिवोटी नहीं है। भोग और ऐश्वर्य छोड़िए, पहले साधारण भक्त बनिए, गोपी जैसे भक्त बनिए, गोप जैसे भक्त बनिए, तब कृष्ण स्वीकार। नहीं तो कृष्ण नहीं स्वीकार। तो लक्ष्मी माता को एंट्री नहीं मिली। तो जब भगवान ने ऐसा चर्चा किया वेंकट भट्ट से, तो वेंकट भट्ट ने फाइनली स्वीकार किया कि वृंदावन जो है वो सबसे सर्वोत्तम धाम है, और राधा कृष्ण जो है वो सर्वोत्तम विग्रह है सेवा करने के लिए। तो उन्होंने स्वीकार किया। और और इस तरह से वर्णन करते हुए, जब उन्होंने सारे चीजों को स्वीकार किया, और सारी चीजों को स्वीकार करने के बाद जो गौड़ीय वैष्णव का सिद्धांत है, उस गौड़ीय वैष्णव के सिद्धांत को भी स्वीकार किया। हालांकि वो रामानुज संप्रदाय से जुड़े हैं, जिसमें लक्ष्मी नारायण की सेवा प्रधान है, लेकिन फिर उन्होंने गौड़ीय सिद्धांत को स्वीकार किया कि श्री श्री राधा कृष्ण जो है वो परम विग्रह है और वो परम विग्रह को स्वीकार करना चाहिए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को आलिंगन किया, और वेंकट भट्ट को आलिंगन किया, उसके बाद कथा हुई, 4 महीने पूरे हुए। अब भगवान को तो जाना है। 4 महीने पूरे हो गए, तो भगवान जब निकलने लगे तो गोपाल भट्ट जो है वो वहीं पे मूर्छित होके गिर गए। 4 महीने इतना स्नेहपूर्ण सेवा किए, और 4 महीने के बाद जब भगवान जाने लगे तो गोपाल भट्ट जो है मूर्छित होके गिर गए। नहीं जाना, वो भगवान के साथ ही जाना चाहते थे। भगवान को बोले मैं आपके साथ चलूंगा, तो भगवान ने मना किया। भगवान बोले देखो अच्छा नहीं है। जो
जो माता पिता हैं, अगर माता पिता वैष्णव हैं और शरणागत और समर्पित भक्त हैं, तो ऐसे वैष्णव माता पिता का सेवा करना चाहिए, तब छोड़कर नहीं आना चाहिए। यही जो पुंडरीक के बारे में हमारे महाराष्ट्र में पुंडरीक की जो कथा आती है कि पुंडरीक ने माता पिता की सेवा करके भगवान को प्राप्त किया, तो ये गलत स्टेटमेंट है कि माता पिता की सेवा करके भगवान को प्राप्त किया। उन्होंने, पुंडरीक ने वैष्णवों की सेवा करके प्राप्त किया भगवान। उनके माता पिता बड़े ही उत्तम वैष्णव थे, भगवान विट्ठल के बड़े उत्तम भक्त थे। तो यदि कोई व्यक्ति भगवान की डायरेक्ट सेवा करता है तो भगवान उसे नहीं स्वीकार करते। यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा भगवान के भक्त की सेवा के माध्यम से करता है तो भगवान पहला उसी को स्वीकार करते हैं। ऐसी एक कथा रामानुजाचार्य जी के लीला में भी आती है कि जो गोष्ठी पूर्ण थे वो वरदराज भगवान की सेवा करते थे, डायरेक्ट वरदराज भगवान को चामड़ मिलाते थे। तो जो गोष्ठी पूर्ण के जो सेवक थे, तो एक बार उन्होंने बोला कि आप तो वरदराज भगवान से बात करते हो, क्या आप पूछोगे कि मैं वैकुंठ धाम आऊंगा या नहीं? तो बोले हाँ, रोज करता हूँ, पूछ रहा हूँ। सब लोग अपना अपना अर्जी देते थे, वो पूछते थे, भगवान बताते थे, उत्तर दे देते थे। तो उन्होंने भगवान वरदराज को पूछा कि ये जो मेरा सेवक है ये पूछ रहा है, ये भगवत धाम आएगा या नहीं आपके धाम? तो भगवान वरदराज ने बोला यस, उसके लिए वैकुंठ का दरवाजा खुला है। खुश हो गए। फिर उन्होंने बोला अच्छा ये बताओ, मेरा जो सेवक है वो तो आएगा, मैं आऊंगा कि नहीं? तो भगवान बोले तुम नहीं आओगे। बोले मैं क्यों नहीं आऊंगा? अरे मैं तो आपका डायरेक्ट सेवा कर रहा हूँ, तो मैं क्यों नहीं आऊंगा? तो भगवान वरदराज जी कहते हैं कि क्योंकि तुम मेरी डायरेक्ट सेवा कर रहे हो इसलिए नहीं आऊंगा, और वो जो तुम्हारा भक्त है ना वो तुम्हारी सेवा कर रहा है इसलिए आएगा, क्योंकि जो मेरे भक्तों की सेवा करता है वो उसका पहला अधिकार, जो डायरेक्ट सेवा करता है उसका अधिकार नहीं होता। तो गोष्ठी पूर्ण क्या किया, तुरंत वहां पे चामर रखे और तुरंत चले गए अपने एक भक्त के तबेले में उन्होंने सेवा किया। उसके बाद जब वो आए भगवान वरदराज के पास और पूछे अब मैं जा सकता हूँ, तो फिर भगवान वरदराज ने कहा यस, नाउ यू कैन कम टू माय वैकुंठ धाम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान की जो सेवा है भगवान के अनुगत, भगवान के भक्तों के अनुगत होकर हमें करनी चाहिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वो पूरी तरह से मूर्छित हो गए, भगवान के साथ जाना चाहते थे, भगवान ने मना किया। वैसे ही जो पुंडरिक थे वो पुंडरिक भी भगवान के भक्तों की सेवा कर रहे थे, इसीलिए भगवान आए। वरना यदि माता पिता का नियम होता तो प्रहलाद महाराज ने क्यों त्याग दिया अपने पिता को, बताइए? भरत महाराज ने क्यों, भरत और शत्रुघ्न है उन्होंने क्यों अपनी माँ को त्याग दिया? बलि महाराज ने गुरु को त्याग दिया, विभीषण ने भाई को त्याग दिया। तो जो कृष्ण भक्त है उसे स्वीकार करने से हमें सेवा मिलती है। ये जो समाज के बंधन है ना माता पिता का, जैसे कई बार लोग बोलते हैं गणपति बप्पा इसीलिए प्रथमेश है, इसीलिए गणपति बप्पा का पूजा होता है क्योंकि गणपति बप्पा ने अपने माता पिता को ही संसार माना था। सही बात है, लेकिन उनके माता पिता है कौन, वो भी तो देखो। उनके बाद माता पिता हैं वैष्णव नाम नाम यथा शंभु, वैष्णव शिरोमणि है शिव जी। इसीलिए गणेश जी, वैसे वैष्णव शिरोमणि को यदि आप संसार मान लोगे तो भगवान तो तुरंत आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण है। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे माता पिता का जब शरीर छूट जाएगा उसके बाद तुम वृंदावन आना, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के अनुगत होकर सेवा करना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वहीं घर पे रहे, माता पिता की सेवा किए। कुछ दिनों बाद माता पिता का जो है तबीयत खराब हुआ, और माता पिता भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला कथा सुनते हुए करते हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाम जप करते हुए उन्होंने अपना जो है शरीर त्याग किया, और तिरोभाव हुआ उनका और भगवान की लीला में चले गए। और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी क्या किए, वहां से चले गए वृंदावन। तो भगवान ने उनको कहा था कि जब आप वृंदावन जाओगे तो क्या करोगे, वृंदावन में जाके आप रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के अनुगत होकर सेवा करोगे। तो वृंदावन में जब गोपाल भट्ट गोस्वामी पहुंचे तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को स्वीकार किया, और उन्होंने तुरंत खबर लिख के भेज दिया जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है, गोपाल जो है वो हमारे पास आ गया, तब वो गोस्वामी नहीं थे। और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपनी दीक्षा जो है प्रबोधानंद सरस्वती से ली थी, जो उनके पिताजी के भाई थे।
मतलब अपने चाचा से ली, प्रबोधानंद सरस्वती। तो इस तरह से गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप गोस्वामी। अब देखिए इसमें एक तत्व समझने वाली चीज, भगवान स्वयं निवास कर रहे हैं जगन्नाथपुरी में। भगवान जगन्नाथपुरी में स्वयं निवास कर रहे हैं। भगवान ने पर्सनल एसोसिएशन दिया 4 महीने गोपाल भट्ट गोस्वामी को। लेकिन भगवान ने आदेश दिया तुम वृंदावन जाओ। और गोपाल भट्ट गोस्वामी, भगवान अब धरती पे है तो पहले भगवान से मिल लूं ना, भगवान को प्रणाम करके जाता हूँ वृंदावन, नहीं, आदेश ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे इन सब चीजों में ना हमें सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए। भगवान का आदेश ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी देखिए उनको कृपा भी मिलेगी, तो भगवान का आदेश ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान का आदेश होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम भगवान का आदेश पालन नहीं करेंगे और भगवान का संग करने का भाव रखेंगे, संग करने का भाव अच्छा है, लेकिन उससे उत्तम भाव है भगवान के आदेश को प्रचार करें, भगवान के आदेश का उपयोग करें, इसको सेवा में लगाएं। तो जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जब गए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने लेटर लिख दिया सीधा चैतन्य महाप्रभु को पूरी, और तुरंत उन्होंने बताया कि गोपाल आ गए हैं हमारे पास सेवा करने के लिए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत देखा और इतने खुश हो गए भगवान। भगवान सब वैष्णव को बताने लगे, देखो देखो गोपाल आ गया, देखो देखो गोपाल आ गया। भगवान बहुत प्रसन्न हो। एक तो भगवान गुरु भी है, दूसरे वो भगवान भी है, गुरु भगवान दोनों है चैतन्य महाप्रभु। और गुरु और भगवान जब हमारे बारे में बताते हैं, जब हमारे बारे में लोगों को पता चलता है गुरु से और भगवान से, तब पता चलता है हमारा भक्ति कितना है। वरना हम क्या भक्ति करते हैं, हम तो अपने आप को सीनियर डिवोटी बना के करते हैं। अरे बोल, आपको मालूम है मैं सीनियर डिवोटी? नहीं मालूम है? ठीक है, आज से डायरी में लिख के ले लो, मैं सीनियर डिवोटी, रघुपति विष्णुदास सीनियर डिवोटी। इतने सीनियर मत बनिए। हाँ, तो भगवान गुणगान करने लगे, गुरु गुणगान करने लगे। और भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपना बहिर्वस्त्र और अपना कौपीन अंतर वस्त्र, बहिर्वस्त्र और अंतर वस्त्र दोनों लेटर के साथ वापस से लेटर को भेज दिया वृंदावन रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास। डायरेक्ट भगवान का कपड़ा प्राप्त हुआ। गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, तुरंत भगवान की कृपा प्राप्त हुई, भगवान का वस्त्र प्राप्त हुआ। उसको उन्होंने स्वीकार किया, भगवान के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया। और फिर वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के अनुगत रह के सेवा करते थे। तो जब वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के अनुगत होकर सेवा करने लगे, एक मिनट, तो उस समय रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का जब वो सेवा कर रहे थे, तो सेवा करते समय अ, बड़े प्रसन्न भी थे, और उन्होंने बहुत ज्यादा जो है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को सहयोग भी किया। तो जो सनातन गोस्वामी है उनको बहुत ही ज्यादा स्नेह था, गोपाल भट्ट गोस्वामी से बहुत ही ज्यादा स्नेह था। तो उन्होंने क्या किया, गोपाल भट्ट गोस्वामी के माध्यम से उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम पर उन्होंने ग्रंथ भी लिख दिया। उस ग्रंथ का नाम है हरि भक्ति विलास। तो हरि भक्ति विलास जो है उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम से उन्होंने उसको प्रकाशित किया। और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने और भी कई ग्रंथों के लिए सहायता की, जैसे अ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जब आशीर्वाद मांगा था हम्म, गोपाल भट्ट गोस्वामी से, वृंदावन के सभी भक्तों से मांगा था, सभी वैष्णव से, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि मेरा आशीर्वाद तो मैं दूंगा, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए चैतन्य चरितमृत। इसके लिए बड़ी सावधानी से उन्होंने चैतन्य चरितमृत 1 या 2 श्लोक में उसका उन्होंने वर्णन किया है। और जीव गोस्वामी ने तत्व संदर्भ लिखा है, और और भी कई सारी चीजें जीव गोस्वामी ने भी कुछ पुस्तकें लिखी है, और उसके उन पुस्तकों के अंदर उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी के सहयोग से लिखा है। और वो कहते हैं कि मैंने इन पुस्तकों को बहुत अच्छे से लिखा है, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्रीधर स्वामी की कमेंट्री के साथ लिखा है।
और भागवत संदर्भ के शुरुआत में बहुत सारी जो चीजें हैं वो श्रील जीव गोस्वामी ने लिखा है। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने एक पुस्तक लिखा है, इसका नाम है शतक्रिया दीपिका। और हरि भक्ति विलास को उन्होंने एडिट किया है। और षट संदर्भ का उन्होंने फॉरवर्ड फॉरवर्ड मतलब प्रस्तावना लिखा है उन्होंने। और गौर गणोदेश दीपिका नाम के ग्रंथ में वर्णन है कि जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है वो भगवान कृष्ण की लीला में अनंग मंजरी है, और कभी कभी उनको गुण मंजरी भी कहते हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी के दो शिष्य हुए, एक का नाम था गोपीनाथ आचार्य और दूसरे का नाम था श्रीनिवास आचार्य। ये श्रीनिवास आचार्य वही हैं जिन्होंने फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी जो है बैलगाड़ी पे चालू की थी। ठीक है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य चरितमृत के अनुसार 47 नंबर की 47 नंबर की शाखा है। जो चैतन्य महाप्रभु का जो पेड़ है भक्ति का पेड़, ये भक्ति के पेड़ में एक एक शाखा है। तो जो सबसे उत्तम जो शाखा है वो है 47 नंबर के शाखा, जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के नाम से। तो ये थोड़ा सा वर्णन जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी का है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वो उसके बाद चले गए सहारनपुर। और सहारनपुर में बहुत तेज बारिश होने लगी। तो बहुत तेज बारिश होने के बाद वो एक साधु के घर में, एक ब्राह्मण के घर में उन्होंने क्या कहते हैं आश्रय लिया। वो जगह का नाम है देववंद्य ग्राम में उन्होंने लिया, जो सहारनपुर है, हरिद्वार के पास में, यूपी में आता है सहारनपुर। आप लोगों को पता होगा, एक डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर। तो वहां पे उन्होंने लिया। और फिर उसके बाद वो जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण को संतान नहीं हो रही थी। तो उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी से निवेदन किया कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे एक संतान हो। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि ठीक है, आपको एक अच्छी सी संतान होगी। तो जब अच्छी से संतान होने का जब आशीर्वाद दिया, तो फिर जब उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो तुरंत उस ब्राह्मण ने कहा कि मेरी ये जो संतान होगी ये आपका शिष्य बनेगी, मैं ये संतान आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। संतान मुझे होगी, मुझे संतान सुख मिल गया, उसके बाद ये जो मेरी संतान है ये आपके चरणों में समर्पित होगी और आपका सेवक बनेगी। वही संतान आगे जाके गोपीनाथ आचार्य बने। तो उसके बाद वहां से होते हुए आगे की ओर गए गोपाल भट्ट गोस्वामी, और वो चले गए नेपाल। नेपाल में जो गंडकी नदी है, गंडकी नदी में उन्होंने भगवान को अपना जो कमंडलू है, कमंडलू से पानी ले रहे थे और हाथ से अर्घ्य दे रहे थे गंडकी नदी में भगवान को। तो गंडकी नदी में शालिग्राम प्राप्त होते हैं। तो जब वो अर्घ्य दे रहे थे तो बार बार उनके हाथ में 12 शालिग्राम आ जाते, 12 शालिग्राम बार बार उनके हाथ में आ जाते। एक बार आए तो छोड़ दिया, उन्होंने सोचा ऐसे एक्सीडेंटली आए होंगे। फिर दूसरी बार किया तो फिर वही सेम 12 आ गए। फिर छोड़ दिया, फिर तीसरी बार फिर सेम 12, वही सेम 12 शालिग्राम आ गए। तो फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने समझा कि भगवान की मुझसे सेवा लेने की इच्छा है, तो वो लेकर उनको वृंदावन आए। और वृंदावन में वो उनकी सेवा करने लगी। तो वृंदावन में जितने भी गोस्वामी हैं, सभी गोस्वामियों के बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर थे। और बड़े बड़े मंदिरों में सेवा होती थी, तो विग्रह की सेवा होती थी। और जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है उनके पास विग्रह थे नहीं, उनके पास थे गोल गोल शालिग्राम भगवान, से थे ही नहीं। तो कई बार वो सोचते थे कि अगर मेरे पास भी विग्रह होते तो मैं भगवान को बड़ा सुंदर वस्त्र पहनाता, उनको श्रृंगार करता, उनको चंदन लगाता। वो सोचते थे। तो एक बार ऐसे ही हो गया कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हैं वो, एक व्यापारी वहां पे आया वृंदावन में। और वो व्यापारी वृंदावन में आकर उसने क्या किया, उसने सभी जितने भी वृंदावन के साधु हैं सबको उनके विग्रह के लिए कपड़े देने लगा। सबको कपड़े दिया, उस कपड़ा और श्रृंगार का सामान सबको दिया। गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आया, उनको भी दे दिया। गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले भैया भी देखो, मेरे पास तो गोल 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 भगवान है, मेरे पास तो भगवान का कोई रूप है नहीं, मैं क्या करूंगा कपड़ा ले। बोले नहीं नहीं, हमको देना है, हम आपको देकर जाएंगे। कभी कभी होते हैं कुछ साधु ऐसे, नहीं काम का है तो भी देते, नहीं आपको देना पड़ेगा बोलकर चले जाते हैं। अब उसमें भगवान की इच्छा थी, उनको नहीं, गोपाल भट्ट गोस्वामी को बाद में समझ में आया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी फिर यही स्मरण करते रहे कि प्रभु कपड़ा तो दे दिया, पहनोगे कैसे। हाँ, कपड़ा तो पहनना पड़ेगा ना, कैसे पहनोगे। तो यही सोचते सोचते सो गए। तो जिस दिन ये विचार कर रहे थे उस दिन था नरसिंह चतुर्दशी। नरसिंह चतुर्दशी के दिन भगवान जो है भगवान के बारे में वो ऐसा चिंतन करते हुए वो सो गए। तो नरसिंह चतुर्दशी के जो दूसरे दिन, दूसरा दिन है,
वो दूसरे दिन जब वो सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि वो जो टोकरी को जिस टोकरी के अंदर उन्होंने शालिग्राम रखा था, उस टोकरी में एक बड़ा सा लंबा सा जो है वो एक कपड़ा जो है ऊंचा उठ गया लंबा सा। तो वो समझ नहीं पाए ये क्या है करके। तो फिर उन्होंने बड़े ध्यान से जब हटा कर देखा तो उसमें से एक जो दामोदर शालिग्राम है, वो दामोदर शालिग्राम जो है वो प्रकट हो गए थे बड़े ही सुंदर भव्य आकर्षित विग्रह के। नवजोत प्रभु आपके पास होगा ना, आप उसको शेयर करिए, भगवान श्री श्री राधा रमण देव जी के विग्रह को। तो बड़े ही सुंदर विग्रह भगवान के प्रकट हुए। और बड़े सुंदर विग्रह को जब प्रकट हुए भगवान के इतने सुंदर, तो बड़े खुश हो गए वो। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे वृंदावन के साधुओं को, जितने भी सारे गोस्वामी थे, वो सारे गोस्वामियों को उन्होंने बुलाया। और सारे गोस्वामियों को उन्होंने बुला के क्या किया, उन्होंने अर्चा विग्रह को स्थापित किया। भगवान के अर्चा विग्रह को उन्होंने स्थापित किया। और तब से अभी भी आप जाएंगे कभी कभी वो दिखाते हैं कि भगवान का जो अर्चा विग्रह है वो शालिग्राम से प्रकट हुआ है। तो आधा शालिग्राम अभी भी भगवान की पीठ पे है। इसीलिए भगवान को खड़े करोगे तो भगवान खड़े नहीं होते। भगवान को अगर आप खड़े करोगे तो भगवान खड़े नहीं होते, भगवान है ना गिर जाएंगे, क्योंकि पीछे वो लगा हुआ है ना, शालिग्राम आधा लगा हुआ है। तो भगवान इसके लिए नहीं, ये देखो ये है भगवान श्री श्री राधा रमण देव क्या है। तो भगवान श्री श्री राधा रमण देव जी जो है वो बड़े ही सुंदर मधुर जो भगवान का विग्रह है, आप देख सकते हैं। बहुत छोटे से हैं और इतने सुंदर हैं, इतने आकर्षक हैं, इतने आनंदमय भगवान का विग्रह है। बहुत सुंदर विग्रह है। और इस भगवान की सेवा जो है वो गौड़ीय परंपरा से ही होती है। तो दूसरे दिन नरसिंह चतुर्दशी के दूसरे दिन जो है भगवान का अभिषेक होता है, भगवान का बर्थडे मनाया जाता है। तो भगवान का बर्थडे मनाया जाता है, भगवान का अभिषेक होता है। तो ये जो विग्रह की स्थापना है ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने की थी। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है इनकी सेवा करते थे। बाद में इनकी सेवा जो है परंपरा में आगे बढ़ी। और इस तरह से गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है उन्होंने सेवा को स्वीकार किया। तो इस तरह से गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हैं वो बहुत ही महान आचार्य हैं और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। उन्होंने बहुत सारे आचार्यों को सहयोग किया है महाप्रभु के आदेश को पूरा करने के लिए, ग्रंथों को लिखने के लिए। तो इस तरह से भगवान के आदेशों को पूरा करते हुए जो भगवान के अनुगत शिष्य हैं भगवान के आदेश को पहला मानते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के कई सारे शब्दों में ये वर्णन उन्होंने कहा है कि जो वपु सेवा और वाणी सेवा दो सेवा होती है। ऑब्वियसली जब हमें मौका मिलता है तो हमें वपु सेवा करनी चाहिए, लेकिन वपु सेवा और वाणी सेवा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वाणी सेवा। क्योंकि वपु सेवा आप तब तक कर सकते हो जब तक जो गुरु है या भगवान है वो धरती पे है। लेकिन भगवान और गुरु धरती पे नहीं है तभी भी आप वाणी का सेवा कर सकते हो। गोपाल भट्ट गोस्वामी से हम सीखते हैं कि उन्होंने 4 महीने भगवान का संग लिया। वो चाहते तो दादागिरी कर सकते थे, तुमको क्या मालूम, 4 महीना भगवान मेरे साथ है मालूम है, चलो मेरे को पहले पूरी जाने दो फिर उधर से वृंदावन जाओ। नहीं, दैन्य भाव है, भक्तों का भाव दैन्य होता है। भगवान के शतशः आदेश का पालन किया उन्होंने। और भगवान ने तुरंत उनको अपनी कृपा भेज दिया, तुरंत अपना पर्सनल कपड़ा भेज दिया भगवान ने कि मेरा पर्सनल कपड़ा लो और सन्यासी वेश धारण करो और अब प्रचार करो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमें ऐसे आचारों से अनुगत होकर सीखना चाहिए। और ऐसे आचारों से अनुगत होकर सीखने में भी यहाँ पे हमारे पास जो है वो षड गोस्वामी अष्टक है, तो उसमें भी कई कई सारा वर्णन है। ऐसे तो बहुत बड़ा है, मैं इसको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग उसको कर लेना, या मैं 2 मिनट पढ़ लेता हूँ। ठीक है, आप लोग धैर्य रखिए, 5 मिनट लगेगा मुझे ये पढ़ने के लिए। आप शेयर कर दो नवजोत प्रभु, गूगल में डालो षड गोस्वामी अष्टक या कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन करो, और फिर हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग सब रीड करिए और मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। ठीक है, श्री श्री षड गोस्वामी की जय। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो, प्रेमामृतांबो निधि, धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो, निर्मत्सरो पूजितो। हिंदी में करिए। श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो,
भारावहन्तारको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीवगोपालको नानाशास्त्रविचारणैकनिपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानामितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्यकरो राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको श्रीगौराङ्गगुणानुवर्णन विधौ श्रद्धा समृद्ध्यान्वितो पापोतापनिकृन्तनो तनुभृता गोविन्द गानामृते आनन्दं बुद्धिवर्धनैकनिपुणो कैवल्यनिस्तारको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीवगोपालको त्यक्त्वा दूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छवा भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया कौपीनकण्ठाश्रितौ गोपी भावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नौ मुहुः वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीवगोपालको कूजत कोकिल हंस सारसगना कीर्णे मयूराकुले नानारत्ननिबद्धमूलविटपा श्रीयुक्तवृन्दावने राधा कृष्ण अहर्निशं प्रभजतो जीवार्थदो यो मुदा वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीवगोपालको संख्यापूर्वक नाम गान नतिभिः कालावसानीकृतो निद्राहार विहार कादिविजितो चात्यन्तदीनो च यो राधा कृष्ण गुणस्मृतिर्मधुरिमा नन्देन सम्मोहितो वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीवगोपालको राधा कुण्डतटे कलिन्दतनया तीरे च वंशीवटे प्रेमोन्मादवशादशेषदशया त्रस्तो प्रमत्तो सदा गायन्तो च कदा हरेर्गुणवरं भावाभिभूतो मुदा वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीवगोपालको हे राधे व्रज देवकी च ललिते हे नन्दसूनो कुता श्रीगोवर्धन कल्पपादपतले कालिन्दिवन्ने कुता घोषन्तो इति सर्वतो व्रजपुरे खेदैर्महाविवलो वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीवगोपालको जय श्री श्री षड गोस्वामी अष्टकम की जय। तो ये बहुत ही सुंदर है और मैं सोच रहा हूँ अभी मुझे पढ़ते पढ़ते याद आया कि हमें एक इसके ऊपर भी क्लास लेनी चाहिए कि हमारे जो षड गोस्वामी हैं इन षड गोस्वामी के जो षड गोस्वामी अष्टक है इसके ऊपर हम चर्चा करें ताकि हमें पता चले कि जो हमारे षड गोस्वामी का जो मूड है मिशन है और उनका जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए। प्रभुपाद जी के शिष्य एक बार एक सन्यासी शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद जी आपने मुझे सन्यास तो दे दिया है अब मुझे व्यवहार कैसा करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा आप षड गोस्वामी अष्टकम पढ़िए और उसके अनुसार व्यवहार करिए तब आप उत्तम सन्यासी कहलाओगे। तो हम लोगों को भी षड गोस्वामी अष्टकम को पढ़ना चाहिए रोज पढ़ना चाहिए या कम से कम हफ्ते में एक बार दो बार पढ़ना चाहिए। सभी भक्तों को याद भी होना चाहिए षड गोस्वामी अष्टकम और उसको कैसे अच्छे से पढ़ना है उसके आचरण को
हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये भगवान के बहुत ही अनुगत शिष्य थे, और भगवान के ऐसे अनुगत शिष्य थे जिन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो गौड़ीय परंपरा है उसको पूरे संसार में प्रकाशित किया है। तो इसीलिए हमें ऐसे भक्तों से सुनना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रोकता हूँ। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो मुझे पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, एक भक्त ने हाथ उठाया है, बताइए किस भक्त ने हाथ उठाया वो, बताइए। नहीं तो हाथ नीचे कर लीजिए। ठीक है, और किसी वक्त कुछ पूछना है, प्रश्न है? मैंने बहुत सारी चीजें बताई नहीं है, शॉर्टकट में बताया, ऐसे उंगली मत दिखाइए, पूछिए। वीडियो ऑन है तो आपका वीडियो दिख रहा है, नहीं तो फिर आप लोग ऐसे हाथ उठाते तो कैसे पता चला? हाँ, विद्या माता जी का प्रश्न है। एक मिनट मोहित प्रभु, एक विद्या माता जी उनका प्रश्न है, फिर उसके बाद आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारे मित्र हमारे सामने किसी की निंदा करें और हम उनको रोकने की कोशिश करें, तो वे हमें ही बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता, तुम चुप रहो। तो हम ऐसे में अपने मित्रों को किसी की निंदा करने से कैसे रोके? मत रोकिए। अगर वो निंदा करना नहीं रोकना चाहते हैं आपके कहने से, तो आप जगह छोड़ दीजिए। वैष्णव निंदा नहीं सुननी चाहिए, भक्तों की निंदा नहीं सुननी चाहिए। छोड़ दीजिए, जगह छोड़ दीजिए। उनको बोलिए जब आपकी निंदा पूरी हो जाए तब मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। उस समय वैष्णव निंदा सुननी नहीं चाहिए। उनको रोकने का आपने प्रयास किया, नहीं रुकते हैं तो उनको उनकी जगह छोड़ दीजिए। ठीक है, हाँ बोलिए मोहित प्रभु। बोलो स्वामी। आप अनम्यूट करोगे तो बोलोगे ना? ठीक है, अनम्यूट करिए। ओके। एडमिन का प्रश्न है। ठीक है, इनको अनम्यूट करिए, महाराज को हमारे। तो रुको, मैं कर देता हूँ। हरे कृष्णा। हाँ। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि अगर 4 महीने भगवान निद्रावस्था में चले जाते हैं तो भगवान तो पालनहार है, तो सृष्टि का भार कौन संभालता है 4 महीने तक? गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो। भगवान गोलोक वृंदावन में रहते हैं कि नहीं? रहते हैं। हमेशा रहते हैं। हम्म। फिर धरती पे कैसे आ जाते हैं? और भगवान वहां रहते हैं तो आपके हृदय में कैसे रहते हैं? इसीलिए कह रहा हूं, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूप। भगवान का जो गुण है वो कैसा? अचिंत्य है, साधारण जीवों जैसा नहीं है। हाँ, अंतर बहिर्अवस्थित। कुंती महारानी कहती है आप अंदर भी हो बाहर भी हो। हाँ, ओके। बहिर्नृसिम्हा हृदय नृसिम्हा। आगे, हृदय में यतो यामी ततो नरसिम्हा। संभाल। तो कृष्ण ऐसे ही है। वो रंगनाथ के रूप में सोते भी हैं और जगन्नाथ के रूप में बड़ी बड़ी आंखें बना के देखते भी हैं। इसीलिए दोनों नाम भी है ना, रंगनाथ जगन्नाथ। हाँ। तो रंगनाथ के मतलब अभी रंगमंच का कार्य है, कभी सोना, कभी उठना, कभी नाचना, कभी गाना, भगवान का वही कार्य है, वो करते हैं। और जगन्नाथ के रूप में सबके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। हाँ भाई, क्या कलयुग का जीव, क्या इसके अंदर कोई गुण है क्या, देखो कोई गुण है क्या, देखो उसको उठाओ, भक्ति कराओ। ठीक है, तो भगवान ऐसे लीला करते एक प्रश्न और था प्रभु जी, आपने कथा में आप बता रहे थे, तो ये भगवान वरदराज कौन है? हैं। भगवान वरदराज भगवान विष्णु है। वरदराज उनका नाम है, विग्रह का नाम। ओके। साउथ इंडिया में है, आई थिंक विष्णु कांची की तरफ कहीं पे। ओके। नीलांबर प्रभु को अच्छे से पता है, वो बहुत घूमे हैं। अब हम तो साधु, एक साधारण से भक्त हैं, हम एक ही बार गए हैं। लेकिन एक ही बार में भगवान की ऐसी छाप लगी है कि बस उनका विग्रह एकदम सामने आ जाता है जब मैं वरदराज नाम लेता हूँ। ओ। ठीक है। और और प्रभु जी, वपु सेवा क्या है? आपने 2 सेवा बताई, वपु वपु मतलब सेवा शरीर। शरीर। वपु मतलब गुरु का, भगवान का शरीर, उनका विग्रह, वो वपु सेवा है।
और वाणी सेवा है उनका प्रचार करना, उनके नाम का प्रचार करना, उनकी सेवा करना, वाणी सेवा, उनके आदेशों का पालन करना, वाणी सेवा। ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रश्न आया है हमारे एडमिन द्वारा, हमारे एडमिन प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम देखते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने फायदा लिया संघ का, भक्तों के संघ का, भगवान के संघ का फायदा लिया, लेकिन जब हम वरिष्ठ वैष्णव या आचार्यों का संग प्राप्त करते हैं तो हम उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो हम कैसे उनका पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं? तो देखिए, इसका सबसे पहला ये चीज है कि जब आप साधु से मिलते हैं या भगवान से मिलते हैं तो अपना जो समाज का दृष्टि है ना, जो मलिन दृष्टि है ना हमारी, उसको त्याग देना चाहिए। इसीलिए वर्णन है वैष्णवेर क्रिया मुद्रा मुद्रा दिगे ना बुझाए। वैष्णव की जो क्रिया मुद्रा है वो नहीं समझ सकते हैं हम। भगवान और भगवान के भक्त कब क्या कहाँ करते हैं हम नहीं समझ सकते। प्रभुपाद जी एक बार हमारा मुंबई में प्रोग्राम हो रहा था आजाद मैदान में। तो प्रोग्राम हो रहा था तो वहां पे क्या हो गया, माइक जो है वो लग नहीं रहा था, सेट नहीं हो रहा था, और कुछ दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वहां पे जो साउंड सिस्टम अरेंजमेंट वाला था उसको बोला, लेकिन वो भी कर नहीं पा रहा था, तो क्या करें। तो प्रभुपाद जी ने अपने एक भक्त को कहा, ये जो तुम्हारा ब्राह्मण धागा है ना, ये ब्राह्मण धागा निकालो और उसको उससे बांध दो, माइक को उससे बांध दो ताकि माइक ठीक से काम करे। तो वो भक्त शॉक हो गया कि ब्राह्मण धागा से मैं माइक कैसे बांधू। तो भगवान ने उसको कहा यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। अब वो उसमें दोष देख सकता था ना प्रभुपाद जी के अंदर, नहीं देखा, सेवा कर दी। क्यों? अरे ब्राह्मण का दीक्षा देने वाले प्रभुपाद जी, वो बोल रहे हैं तो लगा दो, दिक्कत है। ऑब्वियसली हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, माइक लफ्ज हो गया तो धागा दिखा के, लेकिन गुरु कह रहे हैं ना तो कर दो। तो कई बार ये चीजें होती है कि हम चीजों को समझते नहीं है। कई बार हमारे जो अथॉरिटी है हमको एक इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसके कभी कभी उसके विपरीत दूसरा इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमको उन दोनों में से जो इंस्ट्रक्शन अच्छा लगता है ना हम उससे अटैच हो जाते हैं। क्यों? अब देखिए, समय काल परिस्थिति देखिए और हमारे जो अथॉरिटी हैं उनका मूड देखिए और उसके अनुसार हमें इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। अटैच होके फॉलो नहीं करना। कभी कभी हमको अथॉरिटी कहते हैं देखो आप अच्छे से भजन नहीं करो, अच्छे से भजन करो, तो अच्छे से भजन करने लगते हैं। फिर हम कैंप निकालते हैं, कैंप में बोलते हैं हरि बोल, चलो ये सेवा करो, चलो वो प्रभु जी आपने ही तो बोला अच्छे से चैंटिंग करने के लिए, ध्यान पूर्वक चैंटिंग करने के लिए। आपने ही तो बोला है कि हमें अच्छे से रीडिंग करना चाहिए, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा रीडिंग होना चाहिए। तो अभी मेरा चैंटिंग 16 माला नहीं हुआ है और मेरा 2 घंटे का रीडिंग नहीं हुआ है। तो जब तक नहीं हुआ प्रभु जी मैं कैसे सेवा करूंगा? आप बताओ। आप ही तो बोलते ना अच्छा भजन नहीं हुआ तो चेतना नहीं अच्छी नहीं होगी, तो अच्छी चेतना नहीं होगी तो सेवा अच्छी नहीं होगी। बट दिस इज इमरजेंसी। कैंप निकाला है, कैंप में हमारे 40 लोग जा रहे हैं, 100 लोग जा रहे हैं, 150 लोग जा रहे हैं। उस समय क्या पूरे दुनिया में घूम घूम के वो लीडर ही सारा सेवा करेगा? प्रसाद का अरेंजमेंट वो करेगा, रूम का अरेंजमेंट वो करेगा, लोगों के ट्रैवलिंग का अरेंजमेंट वो करेगा। किसी को पानी चाहिए, किसी को खाना चाहिए, किसी को चटनी चाहिए। अभी मान लो किसी को प्रसाद सर्विंग चल रहे हैं, कोई सब्जी मांग रहा है, कोई चटनी मांग रहा है, कोई हलवा मांग रहा है, कोई राइस मांग रहा है। तो एक ही डिवोटी 150 लोग को घूम घूम के सेवा करेगा क्या? नहीं। तो जब सेवा की इमरजेंसी होती है तो उस समय भजन सेक्रीफाइस करना होता है। सेक्रीफाइस का मतलब नहीं 16 माला ही छोड़ दो, नहीं, उस समय ध्यान रखना पड़ता है। सुबह 16 माला नहीं हुआ कोई बात नहीं, 24 घंटे में 16 माला हो, समय काल परिस्थिति देखकर। अभी कई सारी माताएं हैं लेक्चर सुन रही हैं। अब माता जी लोग लेक्चर सुनती हैं, माता जी लोग को कहा जाता है कि सुबह सुबह माला हो जाना चाहिए। अब कुछ माताएं नहीं सुबह उठ पाती है, रात को सो ही रही हैं, 1 बजे 2 बजे, उनके घर की परिस्थिति ठीक नहीं है। तो फिर सुबह देरी से उठती हैं, 7 बजे कभी 8 बजे उठती हैं। तो फिर उनका सुबह चैंटिंग कैसे होगा? ये तो अच्छा है कि अगर आप 1 बजे सो के भी 5 बजे उठ के अपना चैंटिंग पूरा करके बाद में घर का काम करते, बाद में दिन में सो जाते, दैट इज बेस्ट। लेकिन नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, बाद में करो। सो के उठो, नहाओ धो, भगवान के लिए भोग बनाओ, कुकिंग करो, भगवान का आरती पूजा करो, फिर चैंटिंग करो। तो ये दोनों देखना चाहिए। तो एसोसिएशन का मतलब होता है ना, एसोसिएशन ठीक से लेना चाहिए। हमें केवल इंस्ट्रक्शन से अटैच नहीं होना चाहिए, एक या दो इंस्ट्रक्शन से अटैच नहीं होना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ हमको हमारे अथॉरिटी का मूड भी समझना चाहिए कि वो किस भाव से सेवा कर रहे हैं, किस भाव से प्रचार कर रहे हैं।
ये भी देखना चाहिए। कई बार अथॉरिटी जो है हमें कुछ सेवा करने के लिए मना करते हैं, बोलते हैं अरे बोल ये सेवा है ना भक्तों को नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद वो सेवा कर रहे हैं। अभी जैसे कई बार हम कहते हैं कि भक्तों को कभी भी अकेला नहीं रहना चाहिए, हमेशा कोई ना कोई एक या दो भक्त साथ में रहने चाहिए। और हम देख रहे हैं हमारे जो अथॉरिटी है वो अकेले घूम रहे हैं यहाँ वहाँ। तो हम बोलते हैं देखो हमको तो बोलते हैं ऐसा और खुद ऐसा करे, अब करे क्या? कोई है ही नहीं साथ में चलने वाला। प्रचार करना है, प्रचार की जरूरत है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन फिर हम दोष देखने लगेंगे, हमको तो ऐसा बोला खुद तो ऐसा कर रहा है। तो वैष्णवों को और भगवान को अपनी दोष दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हम लोग उनके संग का पूरा फायदा इसलिए नहीं उठा पाते हैं कि जब हम वैष्णवों का और भगवान का संग करते हैं तो उसमें भी अपनी दोष बुद्धि से ही देखते हैं। उसमें भी हम देखते हैं कि जो साधारण समाज का जो कल्मश भाव है उसी भाव से उनको देखते हैं, और वैष्णवों को और भगवान को भी साधारण मनुष्य मानते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि जो भगवान को साधारण मनुष्य मानता है वो चांडाल होता है। चांडाल नहीं, पाषंडी होता है। तो ये समझना चाहिए। तो अगर आपको एसोसिएशन लेना है सीनियर भक्तों का, तो जब आप सीनियर भक्तों के साथ एसोसिएशन ले रहे हो तो दो चीज का विशेष ध्यान रखो। एक, जब आप वहां पे जाओ तो केवल उनके गुणों को देखो, दोष को मत देखो। दूसरा, उनके शब्दों का पालन करना सीखो, वो जो बोल रहे हैं वो करो, जो बोल रहे हैं वो करो। प्रभुपाद जी अभी हमारे यहाँ तो कितने लोग हैं, भक्त लोग आ जाते हैं बहस करने के लिए। प्रभु जी आप भगवत गीता दे रहे हैं तो चप्पल पहन के क्यों भगवत गीता दे रहे हैं? चप्पल पहन के गीता नहीं लेके हाथ पकड़ना चाहिए, गीता पवित्र ग्रंथ है, हम क्या चप्पल पहन के कैसे गीता को पकड़ सकते हैं? तो कई बार आते हैं भक्त लोग ही आके दोष दृष्टि देखते हैं। अभी क्या करें, बिना चप्पल के घूमे। पहले तो गटर नहीं होती थी, पहले तो नाले नहीं होते थे, पहले लोग यहाँ वहां नहीं थूकते थे, पहले लोग यहाँ वहां कुत्ता नहीं पालते थे, यहाँ वहां मल त्याग कर दे। तो क्या करें, चप्पल ना पहने, बिना चप्पल के घूमे। कहीं कोई गुटखा खा के थूका है, कोई तंबाकू खा के थूका है, कहीं कोई कुत्ता गटर में से निकल कर आया और वो रास्ते में चलने लगा, वो गटर का पानी है। तो चप्पल नहीं पहनेंगे तो हम दूषित होंगे ना, हम साधारण वजन कैसे करेंगे? नहीं समझते हैं भक्त। भक्त लोग ही दोष देखते हैं। कई बार प्रचार की इमरजेंसी की वजह से बाहर से फ्रूट खरीद के ऐसे ही मन में भोग लगा के पाना पड़ता है। तो लोग बोलते हैं प्रभु जी आपने तो कहा है ध्यान से अच्छे से भोग लगाना चाहिए भगवान को, आप ऐसे कैसे कर रहे हो? अरे भाई इमरजेंसी है, नहीं समझते हैं। तो जब भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, सीनियर भक्तों की सेवा करते हैं, तो उस समय अपनी दोष दृष्टि का चश्मा बंद कर देना चाहिए। और दूसरा, जो वो कह रहे हैं उसका पालन करना सीखो। उस समय दिमाग मत लगाओ कि प्रभु जी आपने तो ये सारा इंस्ट्रक्शन दिया है, तो ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूं या फिर आप जो बोल रहे हो वो करूं। क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो आप अपने इंस्ट्रक्शन के विपरीत ही बोल रहे हो। अरे वो अपने इंस्ट्रक्शन के विपरीत नहीं बोल रहे हैं, वो परिस्थिति के अनुसार बोल रहे हैं कि इस समय ये परिस्थिति है, इस समय इस परिस्थिति में ऐसा काम करना है, उस समय वो जरूरी है। तो ये चीज समझना चाहिए। तो हम पूरा फायदा इसीलिए नहीं ले पाते हैं। हम देखते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भगवान का संघ का फायदा उठाया, या और भी है रघुनाथ दास गोस्वामी है उन्होंने उठाया, और भी कई सारे भक्त हैं। वो इसलिए उठाए क्योंकि वो दोष नहीं देखते थे, वैष्णव में भगवान में दोष नहीं देखते थे, भक्तों में दोष नहीं देखते थे। प्रभुपाद जी हिप्पी, गाय का मांस खाने वाले, दिन रात दारू पीने वाले, हर रोज अवैध संबंध करने वाले लोगों को वैष्णव गोस्वामी बना दिया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी केवल गुण देखते थे। 1000 दोष है उनमें वो नहीं देखते थे, प्रभुपाद जी एक गुण देखते थे। एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे और एक एकदम पूरा फुल टुल्ली होके, जो दारू पी के एकदम पूरा एकदम मदमस्त हो गया, इतना दारू पिया था भाई साहब वो खड़ा होके चल नहीं पा रहा। वो जब चल रहा था तो लड़खड़ा रहा था और सीधा प्रभुपाद जी के लेक्चर में घुस गया। तो कुछ भक्त खड़े हो गए उसको रोकने के लिए, प्रभुपाद जी बोले डोंट स्टॉप। पता है उसने क्या किया? वो आया, वो 2 टिश्यू पेपर रोल लाया था, वो वॉश बेसिन के पास रखा और फिर चला गया। तो प्रभुपाद जी ने ये नहीं बोला देखो नालायक, दारू पिया है, जरा भी दिमाग नहीं है, प्रवचन के अंदर आ गया। नहीं, प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि देखो इतना दारू पिया है लेकिन कृष्ण की सेवा करने का भाव है इसका, तो टिश्यू पेपर रखे गया।
प्रभुपाद जी भी दोष देखते हैं तो कितने लोगों को भक्त बना पाते हैं। मलेच्छ लोग जो दिन रात गाय का मांस खाते हैं, जो मलेच्छ लोग दिन रात पानी की जगह दारू पीते हैं, जो मलेच्छ लोग बिना अवैध संबंध के एक दिन भी नहीं बिताते हैं, 6 घंटे भी नहीं बिताते बिना अवैध संबंध के, जो मलेच्छ लोगों का जो जीवन यापन जो कमाई का जरिया है वो है उनका जुआ सट्टा, ऐसे मलेच्छ लोगों को चाय कॉफी तक छुड़ा देना, लहसुन कांदा तक छुड़ा देना, उनका जुआ सट्टा बंद करा के उनको सन्यासी बना देना, उनका अवैध संबंध बंद करा के उनको गोस्वामी बना देना, ये तभी संभव है जब आप लोगों के अंदर गुण देखो। प्रचार करने वाले व्यक्ति को दोष देखना ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति प्रचार करता है वो व्यक्ति अगर दोष देखेगा तो वो कभी प्रचार नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। दोष यदि देखना है तो दोष को सुधारने के भाव से देखना चाहिए कि मैंने दोष देख लिया है, अब इस दोष को कैसे सुधारना है वो मनन करे, ये नहीं कि उसका दोष को इंगित करे। हाँ, अगर रिपीटेडली गलती होती है तो एक दो बार बताना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए, दो ज्यादा दोष को इंगित करके पिन नहीं करना चाहिए, भक्त दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो यदि किसी को संग लेना है, अपनी भक्ति में प्रगति करना है, तो पहला काम है नम्र बने कि मैं सबसे पतित हूं, और दूसरा हम्बल, क्या कहते हैं, सहने वाला बने। ये दो जो गुण है वो बहुत अच्छे गुण है, ये दो गुण से आप किसी का भी संग अच्छे से ले लो, ये दो गुण से आप किसी भी व्यक्ति का अच्छे से संग लोगे और अच्छे गुणों को आत्मसात करोगे। ध्यान रखिए, जो चीज आप देखोगे वही चीज आपके अंदर आएगी। आप किसी में गुण देखोगे तो आपके अंदर गुण की वृद्धि होगी, आप किसी में दोष देखोगे तो दोष की वृद्धि होगी। और मैं इसका एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल आपको बता देता हूं कि कोई व्यक्ति सुबह बैठकर हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है और आपने देख लिया कि उसकी पलक झपक रही है, उसको नींद आ रही है बीच बीच में, और आपने उसको बोला नहीं, केवल मन में ये सोच लिया कि कैसा भक्त है, सुबह सुबह भगवान का नाम जप करना चाहिए, जब तक सो रहा है, बस इतना सा आपके मन में आ गया ना, इमीडिएटली अगले दिन आप सोओगे। करके देखिए, इमीडिएटली अगले दिन आप सो। किसी भक्त के अंदर आपने देख लिया ना, देखो ये भक्त कैसा कपड़ा पहना, कपड़ा गंदा है, साफ नहीं कर सकता ठीक से, आप देख लीजिए कुछ दिन के बाद आप भी गंदा कपड़ा पहनेंगे। तो जो दोष जो गुण आप देखोगे वो गुण आपके अंदर आएंगे, जो दोष आप देखोगे वो दोष आपके अंदर आएंगे। तो अगर प्रचारक भी ये दुनिया भर में घूम घूम के दोष देखने लगा तो प्रचारक सारे दोषों का भंडार बन जाएगा, फिर वो प्रचार कभी नहीं कर पाए। इसीलिए नहीं करना चाहिए। मुझे कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी वो दारू पिए, अरे ठीक है ना, दे दो प्रसाद, दे दो गीता, क्या दिक्कत। अरे वो ऑलरेडी पतित है, ऑलरेडी उसको पतन हो चुका है, उसको ऊपर उठाने के लिए जो दवा है वो यही है ना, प्रसाद और गीता। नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। अगर वो सम्मान कर रहा है भगवत गीता का, प्रसाद का सम्मान कर रहा है, दे दो, क्या आपत्ति। तो भक्तों को महाप्रभु का अनुयायी बनना चाहिए, वदान्य बनना चाहिए, दिल खोल कर बांटने वाला बनना चाहिए, तब जाके तो प्रचार होगा, तब जाके तो आप अच्छा संग कर पाओगे। और दोष देखते रह जाओगे ना तो नहीं। आप सोचो कोई भक्त है मंगला आरती में सो रहा है, कल आप सोओगे। हाँ, ये हमने बहुत नजदीक से देखा है, हम आश्रम में रहते हैं, 150 भक्त देखे हैं, बहुत नजदीक से देखा है। आप जिस भक्त की जिस कारण से जिस दोष के वजह से उसकी निंदा करें ना, वही चीज कुछ दिनों के बाद भगवान आपसे करवाते हैं। क्योंकि कृष्ण हर भक्त से प्यार करते हैं, जिस भक्त में दोष है उससे भी प्यार करते हैं, जो जो भक्त निर्दोष है उससे भी प्यार करते हैं। ये हमारे अंदर दोष है कि हम सोचते हैं कि इस भक्त में दोष है तो कृष्ण इससे प्यार नहीं करेंगे। अरे वाल्मीकि जी डाकू थे, रत्नाकर डाकू थे, रत्नाकर डाकू थे वाल्मीकि जी। कहाँ पहुंचे देखो। डाकू जैसे भक्त को भगवान ने अपना चरित्र लिखने का सौभाग्य प्रदान किया। भगवान दोष देखते हैं, भगवान अदोष दृष्टा है, दोष देखने की भगवान के अंदर आदत नहीं है। ये जगन्नाथ जी इतना बड़ा आंख क्यों बनाते पता है, भगवान बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करते, एक गुण है कि नहीं इसके अंदर, एक गुण होएगा ना बस मैं उठा दूं। तो यदि प्रचारक बनना है तो महाप्रभु को फॉलो करिए, जगन्नाथ जी को फॉलो करिए, है ना। भगवान कृष्ण की तरह सुदर्शन मत उठाइए, क्योंकि भगवान जब आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में तो सुदर्शन लेकर नहीं आए थे। ठीक है।
और जगन्नाथ जी के पास जो सुदर्शन रखा है ना, वो चपटा डंडे के रूप में रखा है, एक्शन में नहीं रहता। ठीक है। ठीक है, तो मैं यही रोकता हूँ, ज्यादा देरी हो गई है। किसी का और प्रश्न है तो कृपया करके मुझे पर्सनली पूछे। एक मिनट, एक और कमेंट आ गया, मैं पढ़ लेता हूँ उसके बाद। अच्छा, गुणगान है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आज के स्पेशल दिन को आपने और स्पेशल बना दिया आचार्य के चरित्र का गुणगान करके। और षड गोस्वामी अष्टक गाया आपने, थैंक यू। दैट्स माय मोस्ट फेवरेट भजन, बिलियंस ऑफ दंडवत प्रणाम टू यू। ठीक है, आपको भी बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। आप अच्छे भक्त हैं और ऐसे अच्छे से भक्ति करते रहिए ताकि मैं आपको रेगुलर प्रणाम करूं। ठीक है। हरे कृष्ण। चलो, गोपाल भट्ट गोस्वामी तिरोभाव महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।